हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह। और इसके पहले मैं आपसे नॉन फेरस अलॉयज़ के बारे में बात की हुई, जिसमें मैंने एल्युमिनियम के बारे में एक्सप्लेन किया है और कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आज मैं आपसे दूसरे नॉन फेरस अलॉयज़ या दूसरे नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बात करूंगी, लाइक लेड, टीन, निकल, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड टंगस्टन। ये वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल हो सकता है डियर स्टूडेंट, पर क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो थोड़ा सा सुनने की क्षमता को बढ़ाइएगा और याद करने की क्षमता को तो और ज़्यादा बढ़ाइएगा। तो चलिए आइए हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। जो आपका लेड होता है, जिसका सिंबल पीबी होता है, इसका मेन और गैलेना होता है। ये आपका बहुत ही सॉफ्ट और हाईली मैलेबल होता है। इसका यूज़ हम पाइप्स में बनाने में करते हैं या ड्रेनेज सिस्टम में करते हैं। हाउस होल्ड वगैरह में देखा जाए तो आपकी लेड के पाइप्स होते हैं, इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ शेड और अ कवरिंग फॉर अ इलेक्ट्रिक केबल्स को हम इसको कवर करने में भी यूज़ होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इस वजह से इसका यूज़ हम वेल्डिंग और सोल्डरिंग के लिए भी कर सकते हैं। मतलब लो मेल्टिंग की वजह से इसको हमें वेल्डिंग करने में आसानी होती है। इट हैज़ अ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। इस मटेरियल में मोस्टली जंग नहीं लगता है। ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और इसका यूज़ हम बैटरीज वगैरह में भी करते हैं। आप देखते हैं लेड की बैटरीज आती हैं, लाइक इन्वर्टर वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉइजनस ऑल्सो। ये आपका इसमें पॉइजन भी होता है, इसलिए इसके कुछ एप्लीकेशंस इसके आपके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इट हैज़ अ हाई डेंसिटी एंड इट इज़ यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव वॉल्स इन अ कैनन्स। इट इज़ यूज्ड इन अ मैनी अलॉय टू इंक्रीज मैशिनेबिलिटी। तो लेड की प्रॉपर्टीज़ आप जरूर याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये फ्लैक्सिबल होता है, पाइप बनाने में यूज़ होता है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपकी मेटल की बात करूँ तो मैं टिन की बात करती हूँ में। तो टिन आपका बेसिकली एक शाइनिंग वाइट मेटल होता है, जिसको हम एक टिन स्टोन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर हम टीन के ओर की बात करें तो टीन का जो ओर होता है वो हम स्टोन होता है, उस स्टोन से हम टीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एंथ्रासाइट कोल एंड सैंड की हेल्प से हम इसे एक फर्नेस में मेल्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रूड टिन मिलता है। इस क्रूड टिन को हम फिर रिवर्बरेटरी फर्नेस में रिफाइंड करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू फिर हमें प्योर टिन मिलता है। जैसे एल्युमिनियम में हम एल्युमिनियम पाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अपना रहे थे, सेम इसी तरीके से प्योर टिन पाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अपनाना होता है। तो ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो टीन का ओर होता है, स्टोन को हम मेल्ट करेंगे एक फर्नेस में एंथ्रोसाइट कोल एंड सैंड की मदद से, और मेल्ट करने के बाद हमें क्रूड टिन मिलेगा। क्रूड टिन को फिर हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में रिफाइंड करेंगे। रिफाइंड होने के बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा प्योर टिन को पा सकते हैं। ये आपका हाईली सॉफ्ट एंड मेलेबल होता है। इट कैन बी इजिली हैमर्ड इनटू अ टिन फॉयल। इट इज़ देयरफॉर यूज्ड फॉर मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग। इसका भी कोरोजन रेजिस्टेंस जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बहुत अच्छी होती है। इट्स कोटिंग इज देयरफॉर यूज्ड ऑन द मटेरियल फॉर प्रोवाइडिंग कोरोजन रेजिस्टेंस। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यानी 232 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। देयरफॉर इट इज़ यूज फॉर केबल ज्वाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ सोल्डर। It is used for alloying with the copper to make bronze and bell metals। तो इसका यूज़ हम कॉपर के साथ भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रोंज मेटल बनता है। मैं आपको बताऊंगी ब्रोंज एंड कॉपर कि कॉपर में हम 45% यूज़ करते हैं, एक अलॉय की तरह यूज़ करता है टिन। नेक्स्ट आपका बात करते हैं निकल। निकल आपका सिल्वरी वाइट मेटल होता है। इसका मेन सोर्स आयरन सल्फाइड होता है, जिसके अंदर हमारा 3% निकल होता है। इस पर्टिकुलर ओर को हम रोस्ट करते हैं लाइम स्टोन या क्वार्ट्ज के साथ, और इस अबव मिक्सचर को हम मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। तो याद रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस का नाम याद रखिएगा। अब इस मिक्सचर को मेल्ट करने के बाद हम बेसिमर कन्वर्टर में ट्रीट करते हैं, और अगर ट्रीट करने के बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है वो हमारा प्योर निकल होता है, और ये इतना हार्ड होता है जितना कि स्टील। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी 1450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद रखिएगा। और इसका यूज़ इसीलिए हम हीट रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। इट हैज़ अ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस ऑल्सो। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हाई पोटेंशियल फील्ड, हाई परमेबिलिटी एंड कोरोसिव रिटेंटिव पावर। इट इज़ जनरली यूज्ड एज एन अलॉइंग एलिमेंट इन सम टाइप ऑफ स्टील एंड कास्ट, जिसमें हम अगर अलॉय के बारे में बोल रहे तो मोनल मेटल, परमलॉय के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ
क्यूप्रो निकल एंड निकल सिल्वर। तो ये कॉमाज हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज़ के तौर पे भी हम निकल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम, जो हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये हमारा सी वाटर में भी पाया जाता है। अगर हम मैग्नीशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मैग्नीशियम मिलता है। और अगर आपका जो ये फ्री मेटल होता है, इसको अगर हम बर्न करते हैं तो इसमें से एक ब्रिलियंट वाइट लाइट निकलती है। आप जानते हैं मैग्नीशियम के बारे में, ये क्लास 6-7 की चीज़ें हैं जो कि आपकी यूज़ होती है इंग्रेडिएंट इन, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक एक साथ टाइप हो गया है, दिस इज इंग्रेडिएंट इन फ्लेम। इट कैन टेक हाई पॉलिश ऑन बफिंग, इट इज़ द लाइटेस्ट मेटल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये बहुत लाइट वेटेड होता है, इसलिए इसका यूज़ हम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह में करते हैं। ये एल्युमिनियम से हार्डर होता है और इट कैन बी ईजिली मशीन्ड। तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि इसका यूज़ हम ऑटोमोटिव एंड ट्रक कंपोनेंट में भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। गुड मशीनेबल होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी अच्छी होती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन मेटल एंड इट इज़ यूज्ड विद एल्युमिनियम फॉर मेकिंग ऑफ बेवरेज कैन्स। इट इज़ यूज्ड विद जिंक टू प्रोड्यूस द फोटो इंग्रेविंग प्लेट्स एंड ड्राई सेल बैटरी केसेस। नेक्स्ट आता है आपका टाइटेनियम, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग लस्ट्रियस कोरोजन रेजिस्टेंट ट्रांजिशन मेटल होता है, जिसका कलर आपका सिल्वर होता है। ये बहुत हार्ड होता है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है। अगर हम इसकी बात करें टाइटेनियम की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए सपोर्ट नहीं करता है, हीट के लिए सपोर्ट नहीं करता है। ये प्रॉपर्टीज़ इसकी थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इट इज़ यूज्ड एन अलॉइंग एलिमेंट इन अ स्टील, कॉपर, वेनेडियम एंड अ मोलिब्डेनम एंड टाइटेनियम इज ऑल्सो हैज़ अ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। It can produce strong lightweight alloys for aerospace in jet engines, missiles, space aircraft, military। तो टाइटेनियम का मेनली यूज़ आपका स्पेस मिसाइल्स वगैरह में होता है। इट हैज़ अ हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, इट इज़ 45% लाइटर देन स्टील फॉर अ सेम स्ट्रेंथ। तो अगर हम स्टील के कंपेरेटिव में बात करेंगे तो आपका टाइटेनियम ज़्यादा आपका लाइट वेटेड होता है और इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी सबसे अच्छा होता है। लास्ट में आता है टंगस्टन। टंगस्टन का यूज़ आपको पता है बल्ब वगैरह में करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, यानी 32-20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन इज़ अ ट्रांजिशन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। इट हैज़ ऑल्सो हाई डेंसिटी कंपेरेटिवली टू यूरेनियम एंड अ गोल्ड, बट हायर देन लेड। इट इज़ अ हार्ड स्टील ग्रे मेटल। सिंटरिंग इज़ अ कॉमन मेथड टू प्रोड्यूस इट्स कॉम्पोनेंट। सिंटरिंग मेथड आप याद रखिएगा, मैं आपको इसको डिस्कस करूंगी। हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। द टफनेस ऑफ स्टील कैन बी इंक्रीज बाय अलाउइंग विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टंगस्टन, यानी अगर हमें स्टील की टफनेस को इंक्रीज करना है तो उसमें भी हम टंगस्टन का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग ऑफ कार्बाइड एंड अलॉयड स्टील, और टंगस्टन का यूज़ आपका बल्ब वगैरह बनाने में भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। डिफरेंट आपके नॉन फेरस मेटल्स के और उसके बारे में हमने बात की है। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप मुझे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे रहे हो, मैं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।